नमस्कार दोस्तों आज हम एक बेहद जरूरी और संवेदनशील विषय पर बात करेंगे। दोस्तों बच्चियों में ब्रेस्ट ग्लैंड की समस्या। दोस्तों अक्सर परिवार और समाज में इस विषय को नजरअंदाज कर दिया जाता है या बच्चियां डर के मारे और शर्म के मारे कहीं कह नहीं पाती। दोस्तों सच यह है कि समय रहते ही इस पे ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में हम दुनिया और भारत के आंकड़े भी देखेंगे, साथ में होम्योपैथी के इलाज के बारे में जानेंगे, कैसे इस बीमारी को होम्योपैथी का इलाज करके हम जड़ से इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं। WHO के अनुसार स्तन से जुड़ी बीमारियां दुनिया में महिलाओं में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। अगर देखा जाए दोस्तों तो 2022 में पूरी दुनिया में करीब 23 लाख महिलाओं में स्तन से जुड़ी बीमारी पाई गई थी। दोस्तों अच्छी बात यह है कि किशोरियों और बच्चियों में ज़्यादातर समस्याएं जो होती हैं वो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी नहीं होती हैं, बल्कि दोस्तों यह एक साधारण गांठ होती है और दोस्तों कई बार ये सामान्य विकास से जुड़ी होती हैं। भारत में किए गए अस्पतालों के अध्ययन से पता चला है कि अधिकांश किशोरियों में पाई जाने वाली गांठें बेनाइन यानी कि हानि रहित होती हैं, लेकिन दोस्तों अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो ये बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि समस्या क्या होती है और इसे नजरअंदाज क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों प्यूबर्टी यानी कि किशोरावस्था में स्तन का विकास सामान्य है, लेकिन कई बार बच्चियों में गांठ, सूजन और दर्द और असामान्य बदलाव दिखाई देते हैं। दोस्तों अगर माता पिता इसे सामान्य मानकर अनदेखा करते हैं तो कहीं न कहीं गंभीर समस्या छूट सकती है। इसके अलावा दोस्तों बच्चियों में डर और शर्म के कारण भी वो खुलकर बात नहीं कर पाती, जिससे स्थिति और भी बिगड़ जाती है। होम्योपैथिक में दोस्तों इसका जड़ से इलाज संभव है। होम्योपैथिक की खासियत यह है कि यह केवल रोग पर ही नहीं बल्कि पूरे व्यक्ति पर काम करता है। दोस्तों बच्चियों की उम्र, स्वभाव, शारीरिक और मानसिक लक्षण देखकर यह दवा दी जाती है। दोस्तों ये सिर्फ गांठ को कम करने के लिए नहीं बल्कि हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने के लिए और भविष्य में ये बीमारी दोबारा न हो इसके लिए यह काफी मददगार होता है। दोस्तों होम्योपैथिक उपचार सुरक्षित और बिना साइड इफेक्ट वाला होता है, लेकिन यह दवा हमेशा किसी आप प्रशिक्षित चिकित्सक या प्रशिक्षित होम्योपैथिक के देखरेख में लेना आपके लिए बेहतर रहता है। दोस्तों कुछ दवाइयों का आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हो, जैसे कि फाइटोलक्का, कैलकेरिया फ्लोर, लेकिन दोस्तों इसका उपयोग आप हर केस में अलग अलग होता है और डॉक्टर के देखरेख में इनको दवा लें और खुद से डॉक्टर ना बने। अब बात करते हैं दोस्तों कि कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोस्तों अचानक गांठ तेजी से बढ़ने लगे, गांठ में बहुत ज्यादा दर्द हो, निप्पल से खून आए या कोई तरल पदार्थ आए, स्तन की त्वचा पर लालिमा या फिर घाव हो तो दोस्तों आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। दोस्तों कई बार निप्पल में बदलाव भी दिखाई देते हैं और निप्पल अंदर की तरफ मुड़े भी रहते हैं। ऐसी स्थिति में आपको निश्चित ही डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपनी इलाज शुरू कर देनी चाहिए। डर और शर्म से कैसे दूर रहें। माता पिता के लिए दोस्तों ये बहुत ही जरूरी है कि बच्चियों को समझाएं कि शरीर का बदलाव सामान्य है। घर में माहौल ऐसा रखें कि बच्चियां बिना डर के आपको सब कुछ बताएं। दोस्तों बच्चियां अगर कहती हों कि छाती में कुछ अजीब सा लग रहा है तो दोस्तों ध्यान से सुने और उसे भरोसा दें कि इसका इलाज है और आप ठीक हो सकती हो। दोस्तों आप जान लें कि आप अकेली नहीं हैं, यह सामान्य समस्या है और यह छोटी समस्या बताने में आपको बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। आपको अपने माता पिता और अपने डॉक्टर को अपनी समस्या को जरूर बताना चाहिए, जो आपके इलाज के लिए काफी फायदेमंद रहेगा और आपको बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं समाज के लिए और स्कूल के लिए। दोस्तों स्वास्थ्य शिक्षा में प्यूबर्टी और ब्रेस्ट हेल्थ को शामिल जरूर करना चाहिए। शिक्षक और काउंसलर को बच्चियों की झिझक समझकर उनसे खुलकर बात करनी चाहिए और सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। आज हम अपने विद्यालय में सारी चीजों की बात करते हैं, हर विषय की बात करते हैं, हर पढ़ाई की बात करते हैं, लेकिन बच्चियों के कहीं स्वास्थ्य के बारे में हम खुल के बात नहीं करते हैं। जब भी इनकी चीजों की बात आती है तो हम अपने सर को नीचे कर लेते हैं और खुलकर बात नहीं करते हैं। तो ऐसे में विद्यालय में एक ऐसा काउंसलिंग डेस्क बनना चाहिए जो बच्चियों की प्रॉब्लम को समझ सके, उनके स्वास्थ्य के बारे में समझ सके, जहां बच्चियां खुलकर अपनी बातों को रख सकें। दोस्तों याद रखिए बच्चियों में ब्रेस्ट ग्लैंड की समस्या अक्सर बेनाइन होती है, लेकिन इसे अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है। समय पर जांच कराएं, सही होम्योपैथिक इलाज लें, परिवार का भरोसा रहे। यह 3 कदम बच्चियों को डर से दूर रखेगा और उनके भविष्य को भी सुरक्षित रखेगा। दोस्तों अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो और इसे लगता है कि लोगों तक जरूर पहुंचाना चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जागरूक रहें। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।